हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 8, तेलानीराम की चतुराई। बहुत ही सुंदर आपकी ये कहानी रहेगी और उनकी चतुराई का विषय बताया जाएगा, क्योंकि तेलानीराम जो हैं ये आपने देखा होगा कि इनके बारे में सुना होगा। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनके विद्वान थे, तेलानीराम उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। उनके किस्से लोग बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। इस पाठ में तेनालीराम की चतुराई का ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, तो तेलानीराम जो है बड़े विद्वान है। जिस तरह से एक बार आप सुनते कबीरदास बीरबल रहे हैं अकबर के दरबार में, ठीक वैसे ही कृष्णदेव राय के दरबार में तेलानीराम रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने महाराज को अपना परिचय देने के बाद कहा, महाराज, सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान रहता है। ठीक है, तो वहां पर कोई आता है ब्राह्मण, और वो कहते हैं कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान रहता है। ठीक है, महाराज ने गर्व से कहा, गर्व मतलब गर्व से सीना तान के कहा कि हाँ ठीक है, आप ठीक सुना है। हमें अपने दरबार की बुद्धिमता पर गर्व है। हम अपने दरबार के बुद्धिमता यानी कि बुद्धिमान लोगों के लिए जाने जाते हैं, और हमारे दरबार में बुद्धिमान बहुत हैं, इसलिए हम इस बात पर गर्व करते हैं। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। हुआ क्या है यहां पर, ब्राह्मण ने कहा, तो आपके दरबार में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? ब्राह्मण ने कहा, तो आपके दरबार में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? ठीक है, अब जो है ब्राह्मणों की बातों को जो सुना और जाना, तो वो जाना चाहते हैं केवल कि मेरी मातृभाषा क्या है, इसे बता सकते हैं आप। यह कहकर ब्राह्मण ने बोलना आरंभ किया। पहले तेलुगु में बोला, फिर तमिल में, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, हिंदी और कोंकणी भाषा में भी उसका बोलना जारी रहा। ठीक है, जारी था, यानी कि उन्होंने बहुत सारी भाषाओं को बोला। ठीक है, जिसमें आपके तेलुगु है, उसके बाद तमिल है, पंजाबी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी, हिंदी और कोंकणी भाषा में भी उसका बोलना जारी था। इसी साथ वह जो भी भाषा बोलता, लगता कि वह उसकी मातृभाषा है, यानी कि वह हर भाषा को इस तरह से, इतनी स्पष्ट तरह से बोल रहे थे, जो ब्राह्मण देव वहां पर आए थे, कि ये कन्फर्म नहीं किया जा सकता कि ये इनकी मातृभाषा कौन सी है। ठीक है, उसी बीच सभी दरबारी चुप हो गए, कोई समझ ना पाया। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम उठे और बोले, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराएं और मुझे उनकी सेवा अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि नहीं, जो है किसी गृह में रोक लिया जाए, सेवा गृह में हम इनकी सेवा पानी करेंगे, अतिथि गृह में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे और इनकी सेवा मैं ही करूंगा, और उस बीच में मैं इनसे बातें करूंगा तो मुझे इस बात से पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही किया गया। तेनालीराम उसी दिन से उनकी सेवा में लग गए। एक दिन जब विद्वान ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे थे, तो तेनालीराम पांव छूने के बहाने उनके पांव में कांटा चुभो दिया। ब्राह्मण देर से झटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा चिल्लाने लगे। अम्मा अम्मा, ठीक है, यानी कि मामा चिल्लाने लगे। तमिल भाषा में अम्मा अम्मा कहा जाता है। अगले दिन ब्राह्मण दरबार में आए और बोले, राजन, आज तीसरा दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा तो वह उठकर बोले, महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। ठीक है, इनकी मातृभाषा क्या है? तमिल है। अब ये देखेगा कितना बड़ा यहाँ पर एक सरल तरीका था ढूंढने का, कि उन्होंने जा करके क्या किया, उनसे मांगा समय कि इन्हें अतिथि घर में रोका जाए, इनकी सेवा पानी हम करेंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या करेंगे। इसी बीच में उन्होंने उनकी सेवा पानी करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण देव वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने जाकर वहां पर एक कांटा चुभोया, और उनके मुंह से जब आप देखते हैं, आपकी मातृभाषा जो है, जब दर्द होता है तो आप केवल उसी में बात करते हैं, है ना। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप माँ माँ ही करेंगे, आप मोम या डैड या मदर नहीं, मोम डैड मदर ऐसे नहीं बोल पाएंगे। आप ये मम्मी माँ मर गया, कुछ इस तरह से आपके जहन से निकलते हैं। तो यहाँ से बात आती है कि उन्हों के मुंह से क्या निकला? अम्मा अम्मा निकल गया। अब जब अम्मा अम्मा निकल गया तो ये देखेगा, अम्मा अम्मा निकलने से ही पता चल गया कि इनकी भाषा तमिल भाषा होती है।
ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। अब महाराज के कुछ कहने से पहले ही, अब ये देखिएगा, महाराज के कुछ कहने से पहले ही अतिथि ब्राह्मण बोल पड़ा, वाह वाह तेनालीराम, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपने यह कैसे जाना। अब लीजिएगा, ब्राह्मण देव भी परेशान हो गए कि यार इतना सरल तरीके से, इतना आसान सा जवाब ऐसे कैसे दे दिया, ये बड़ी बात हो जाती है। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे अतिथि ब्राह्मण, आपके पांव में कल जब कांटा चुभा था तब आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे, इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह आडंबर छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, यानी कि जब किसी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वह यह भूल जाता है कि वह कर क्या रहा है, और वह केवल उसी बात को करता है जो उसके अंदर है और जो सच्ची है। ठीक है, रूम में आ जाता है और अपनी मातृभाषा में माँ अथवा परमात्मा को याद करता है। यही जानने के लिए वो कांटा जानबूझकर मैंने ही आपके पाँव में चुभोया था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कितना सरल तरीका ढूंढ निकाला ये जानने के लिए कि ये सामने वाला कौन है। ठीक है, विद्वान ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, आप धन्य हैं तेनालीराम, आप वास्तव में विद्वान और कुशाग्र वृद्धि हैं। महाराज मैं इनके उत्तर से संतुष्ट हूँ। अतिथि ब्राह्मण के मुख से यह बात सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और तेनालीराम को अपने गले का कीमती हार उतार कर पुरस्कार स्वरूप दिया। इस प्रकार तेनालीराम ने सभी दरबारों की लाज रख ली, और इसी से यह सिद्ध होता है कि तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान थे, जिनके सामने एक ब्राह्मण जैसे जो बहुत ज्ञानवान माने जाते हैं वो भी नतमस्तक हो गए। उन्होंने भी कहा कि हाँ ये बात सच्ची है कि तेनालीराम बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपके कठिन शब्द। दरबार किसे कहा जाता है? राजसभा को कहा जाता है। विद्वान बुद्धिमान को, गर्व घमंड बुद्धिमता समझदार को, अतिथि गृह मेहमानों को ठहरने का स्थान, अवसर मौका, अनुमान अंदाजा, आडंबर दिखावा, वास्तविक असली क्षमा माफी, कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला, पुरस्कार स्वरूप इनाम के रूप में। तो ये था आपका आज का चैप्टर, ये आपने समझा और जाना। आपको यह सिखाता है कि आप भी इस तरह के बुद्धिमान बने, तर्क वितर्क करने में आप निपुण हो जाएं, ताकि आपके सामने अगर कोई आपकी परीक्षा लेने आए तो वह आपसे आपके सामने ये कह के ना जाए कि आपको कुछ नहीं आता, वह खुद यह जान जाए कि हाँ मैंने जो किसी से जाकर मिला वह बहुत ही बुद्धिमान था। ठीक है, इसी के साथ मैं देता हूँ अपनी वाणी को विराम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे गुड लक।